के बेटे दीपक प्रकाश के बिहार सरकार में मंत्री पद को लेकर आए दिन नए नए दावे और बयान सामने आ रहे हैं। बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बने दीपक प्रकाश और सीएम सम्राट चौधरी के बयान के ठीक अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दीपक प्रकाश 2-4 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे सरकार के पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री हैं। अब इस बयान के बाद से सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। बिहार में इन दिनों यदि किसी एक नेता की चर्चा है तो वो है दीपक प्रकाश। सम्राट कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। हाल ही में हुए एमएलसी के चुनाव में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई जब एनडीए की ओर से उन्हें विधान परिषद नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शुक्रवार को ये बयान देकर सस्पेंस पर मुहर लगा दी कि दीपक प्रकाश 5 महीने 29 दिन तक मंत्री बने रह सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है और कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य रहते 6 महीने से ज्यादा वक्त तक पद पर बने नहीं रह सकते। अब दीपक प्रकाश के पिता और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे डाला है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश मौजूदा सरकार के पूरे कार्यकाल तक मंत्री हैं, 2-4 महीने के मंत्री नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एनडीए के नेता उन्हें मंत्री क्यों बनाते। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में एनडीए के बड़े नेताओं ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद की शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। पिता के बयान के बाद बेटे का भी बयान आया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि युवा हमारी पार्टी आरएलएम से जुड़ रहे हैं। डिसीजन मेकर के तौर पर युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। बड़ी संख्या में युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ मुखर हो रहे हैं, रुख कर रहे हैं। जब हमारे देश के युवा पढ़ाई करते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकार से, समाज से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, उन्होंने लक्ष्य तय किया है अगले 20 वर्षों में 2047 तक देश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि तमाम युवा उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना योगदान दें। दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। बिना किसी सदन का सदस्य बने वो 6 महीने यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक प्रकाश कब तक और किन प्रावधानों के तहत मंत्री पद पर बने रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में इन दिनों बात अगर हो रही है किसी नेता की तो दीपक प्रकाश की सबसे ज्यादा हो रही है। दीपक प्रकाश की कुर्सी पर कंफ्यूजन बना हुआ है। अब इस कंफ्यूजन को हम आपको समझाते हैं, पूरी खबर आप समझिए। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और आपको ये बता दें कि फिलहाल सम्राट कैबिनेट में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं। किसी भी सदन के सदस्य दीपक प्रकाश नहीं है। मंत्री पद बरकरार रखने के लिए दीपक प्रकाश को सदन का सदस्य होना जरूरी है। शपथ के 6 महीने के भीतर सदस्यता अनिवार्य होती है। दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। 6 नवंबर 2026 तक ही दीपक प्रकाश मंत्री बने रह सकते हैं। अब आपको उपेंद्र कुशवाहा के दावे को समझाते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा है कि दीपक प्रकाश पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 2-4 महीने के मंत्री नहीं हैं दीपक। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि एनडीए के बड़े नेताओं ने सूझबूझ दिखाई है। तो उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि दीपक प्रकाश को लेकर एनडीए नेताओं ने सूझबूझ दिखाई।
ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि एनडीए के नेताओं ने कुशवाहा के बयान पर क्या कहा। तो बीजेपी के सुमित शशांक ने कहा कि एनडीए संविधान का पालन करता है, तो जेडीयू के महेश दास ने कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व आगे का फैसला तय करेगा। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। बिना सदन के सदस्य बने कैसे मंत्री बने रहेंगे दीपक प्रकाश? सवाल ये उठेगा, किस आधार पर कार्यकाल पूरा करने का दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, क्योंकि दीपक प्रकाश अब तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं बने हैं।